नमस्कार जी, स्वागत है आपका एग्ज़ाम क्रांति 4.0 में। हम जो ज्योग्राफ़ी की क्लास ले रहे थे, इसमें हम भारत का भूगोल है, उसका जो इंट्रोडक्शन चल रहा था, जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी को क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, अब आगे जो प्रोसेस है, उसको शुरू करते हैं। हमने हमारे देश हमारा जो भारत है, उस भारत के अंदर भारत का जो इंट्रोडक्शन है, वो हमारा चल रहा था। इसमें भारत का जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा चल रहा था कि भारत है वो कहाँ-कहाँ से चल रहा है, उसकी बाउंड्री कौन-कौन सी थी, उसके साथ-साथ में और एक्सेट्रा जो भी काम थे वो हमारे चल रहे थे। अब उसी को प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग और आगे बढ़ा कर के देखते हैं कि आगे क्या-क्या चल रहा है इसके अंदर, तो उसी को देखते हैं आगे। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कि हमने ये पढ़ लिया था कि हमारा जो भारत है, उस भारत का जो प्रोसेस है लाइक ये जो भारत है इस भारत के अंदर हमने पढ़ लिया था कि सबसे मतलब जो सीमा है वो कौन-कौन सी लग रही है, कहाँ-कहाँ पे लग रही है। जैसे लाइक सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ पे होती है। तो हमने बताया था कि सबसे जो ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है मानसीपुरम, मेघालय के अंदर। यहाँ पे जो मेघालय के अंदर यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है बिकॉज़ यहाँ पे जो जो भी वो जो एक मानसून बनता है, वो पूरा का पूरा जो मानसून है, वो मानसून सीधा यहाँ पे जाता है और यहाँ पे क्या है आग शेप में पहाड़ियाँ होने के कारण यहाँ पे और एक मच्छर एरिया होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दूसरी जो बारिश है वो हमने बताया कि विश्व की सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है लेह के अंदर। लेह जो हमारा जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो इसके अंदर यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। ओके? यानी इसको कोल्ड डेज़र्ट भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो डेज़र्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ओके? डेज़र्ट लाइक 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है हॉट डेज़र्ट, एक होता है कोल्ड। मतलब ये 2 प्रकार होते हैं। अब मरुस्थल ये जो हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान के अंदर है, ये तो पूरा का पूरा क्या है हॉट डेज़र्ट है लाइक गर्म मरुस्थल है। इसके अंदर जहाँ पे क्या होती है रेत होती है, उसके साथ-साथ में वहाँ पे गर्म लू चलती है, हवाएँ चलती है, बारिश कम होती है। डेज़र्ट का मतलब होता है लाइक मतलब बंजर यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जैसे इंसान कम से कम रह रहे हो, पेड़-पौधे कम से कम हो, उस एरिया को हम डेज़र्ट कहते हैं। तो डेज़र्ट यहाँ पे जैसे राजस्थान है, राजस्थान तो रिचेस्ट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जैविक स्थिति के अकॉर्डिंग बिकॉज़ डेज़र्ट होते हुए भी हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं। तो यहाँ पे ये सब में रिचेस्ट में आता है। बाकी डेज़र्ट में इतना पॉपुलेशन नहीं है, इतनी वेजिटेशन नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान में और दूसरा जो कोल्ड डेज़र्ट है वो भी हमारे इंडिया के अंदर स्थित है। यह जो लेह लद्दाख है यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी बारिश की जो पानी की कमी होती है, हाइट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे वेजिटेशन है, जो वनस्पति है वो नहीं पाई जाती। न के बराबर यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है बिकॉज़ यहाँ पे जैसे-जैसे आप हाइट पे जाते हो वैसे-वैसे क्या होता है कि जैसे हमें भी पता है कि जैसे ये जो ज़मीन है, लैंड है, इससे जैसे-जैसे स्लोली-स्लोली ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है, वो तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमती है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसी में से एक हाइट भी है। जैसे-जैसे हम ऊँचाई पे जाएँगे, वैसे-वैसे क्या होता है, तापमान जो है स्लोली-स्लोली कम होने लग जाता है। तो जिसके कारण यहाँ ऊँचे-ऊँचे जो पहाड़ होते हैं, वहाँ पे क्या हो जाती है, वहाँ पे यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ जो है वो जम जाती है। तो इस तरीके से ये जो एरिया है, ये भी पूरा का पूरा डेज़र्ट में आता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे फिर हमने नेक्स्ट इसके अंदर देखा था कि जो हिमालय है, जो ऊपर से जो हमारे नॉर्थर्न एरिया के अंदर बना हुआ है, ये वाला एरिया, जैसे कि आपको आगे बताने की कोशिश करें। चलो, देखो आज थोड़ा-सा हम हिमालय के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि हिमालय जो है वो किस तरीके से नवीनतम यानी विश्व के अंदर अगर सबसे नया जो पर्वत है, जो नवीनतम पर्वत है, जो अब जिसका जो स्थित है वो हमारे देश के अंदर है जिसका नाम है हिमालय। अब ये जो पर्वत है, जो यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे-ऐसे आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी यहाँ तक कैसे बना दिया मैंने? बिकॉज़ ये है यहाँ पे, ओके? यहाँ से ये स्टार्ट है ये पर्वत पूरा का पूरा और ये ऊँचे-ऊँचे जो पहाड़ है, ये पूरे के पूरे बने हुए हैं यहाँ पे। और ये जो है ये आर्क शेप में है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आर्क शेप के अंदर है। आर्क शेप का मतलब इस तरीके से जो शेप होता है, यानी कि इस तरीके से चापनुमा के अंदर है। और ये हमारे राजस्थान हमारा जो इंडिया है इसका पूरा का पूरा जो एरिया है इस तरीके से कवर करते आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है।
ये भी इसी का हिस्सा है, बट ये क्या है, समुंदर के अंदर है। तो जो ऊंची ऊंची जो उसकी चोटियां हैं, वो चोटियां जो ऊंची है उस वो क्या होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, द्वीप कहते हैं। स्मॉल द्वीप होता है यानी कि जो ऐसी कोई जमीन जो चारों ओर मतलब पानी से घिरी हुई होती है, ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड विच सराउंडेड बाय वाटर, जो उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। इसको हम द्वीप कह देते हैं, लाइक आइसलैंड कह देते हैं। अब ये जो आइसलैंड है, यानी कि ये जो अंडमान निकोबार है, किसका हिस्सा है, हिमालय का ही पार्ट है। लेकिन ये क्या है, जमीन जो समुंदर है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, इस बंगाल इसके नीचे दसा हुआ है, और ऊंचे ऊपर जो ऊंची चोटी जो चोटियाँ है हाइट में, बस वो ही क्या है, वही द्वीप बने हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आर्क शेप के अंदर बना हुआ है। जैसे उधर म्यांमार में भी है, इस साइड में चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान, यानी खाली इंडिया इंडिया में नहीं, ये भी जो नेपाल जो हिमालय है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर फैला हुआ है। इसके आगे अगर इसकी इतिहास की बात करें हिमालय की, क्योंकि ये इंडिया में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। नवीनतम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये क्या है, नवीनतम पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत है, नवीन नवीन पर्वत में से एक है। यानी कि ये जो पर्वत है, ये पर्वत नवीनतम पर्वत है, और इसका जो निर्माण है, वो निर्माण जो हुआ था, वो हुआ था इसके अंदर 6 करोड़ साल पहले। मतलब 6 करोड़ साल पहले हुआ, लेकिन फिर भी इसको नया बोलते हैं, बिकॉज और जो पर्वत है, और जो जितने भी जो पहाड़ है, वो पूरे के पूरे इससे पुराने हैं। तो सबसे जो नया है, नवीनतम है, जो बना हुआ है, वो कौन सा है, हमारे हिमालय। हिमालय का जो विकास हुआ है, या फिर इसका इन्वेंशन, लाइक ये बना था, तो वो है 6 करोड़ साल पहले बना था। अब 6 करोड़ साल पहले ये बना हुआ था, ये बोला कि 6 करोड़ साल पहले यहाँ पे ये हिमालय का निर्माण हुआ। ये जो निर्माण है, वो मतलब एक लंबी प्रोसेस है। लगभग जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, वो जो बनते हैं, पठार बनते हैं, वो ज्वालामुखी से बनते हैं। कि नीचे एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, और वो प्रेशर से क्या होता है, जो लावा होता है, वो फूट करके ऊपर निकलता है, और फिर ये पूरा का पूरा फैल जाता है। और इसके फैलने से जो एक ऊंचा सा एक एरिया क्रिएट होता है, वो क्या होता है, उसे हम पर्वत कह देते हैं। क्योंकि ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लाइक 2000 टेम्परेचर के लगभग होता है, और सीधा बाहर आएगा तो 15-20 टेम्परेचर मिलेगा। तो ये क्या होता है, बहुत ही क्विकली ठंडा होता है, और ठंडा होकर के क्या बन जाता है, कठोर बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, और पहाड़ और पठार में कन्वर्ट हो जाता है। इसे आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि ये उससे बनी हुई। तो लगभग लगभग हमारे पूरे विश्व के अंदर जो पहाड़ बने वो सब इसी से हैं। लेकिन जो हिमालय, वो एक ऐसा अपवाद है, ये हिमालय, ये ज्वालामुखी से नहीं बना हुआ। ये जो हिमालय है, ये बना हुआ है, लाइक इसके पीछे एक अलग ही साइंस है। इसके पीछे जो जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से जो हिमालय वो बना हुआ है। तो और इसको नया क्यों कहते हैं, वो भी थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो यहाँ पे, यानी कि 6 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं हम, अब की बात नहीं कर रहे। तो 6 करोड़ साल पहले क्या हुआ कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा क्या था, सी था। ओके, यानी समंदर, ओशियन, जो भी आप बोल सकते हो, वो था। और यहाँ पे क्या था, लैंड था पूरा का पूरा। इधर भी मतलब ये जमीन थी पूरी। अब यहाँ पे क्या है कि जो नदियाँ हैं, वो अपने साथ में गात लेके आती थी, बहुत सारा जो कंकर पत्थर एक्सेट्रा, पेबल वेबल, सॉइल, ओके, सिल्ट, वो सब ला ला के किस में डालती है, इस समंदर में। और इधर भी मतलब ये क्या होता है, इस समंदर में ये डालती रहती है। तो ये जितने भी जो सिल्ट है, ये पूरे के पूरे क्या हो गए, यहाँ पे जो कचरा है, ये पूरा का पूरा इस समंदर के अंदर यहाँ पे जमता गया पूरा का पूरा, ये स्टोर होता गया। और ये जो दोनों प्लेटें हैं, यानी यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, या फिर अभी भी ज़मीन के अंदर बहुत सारी हलचल हो रही है, जिसके कारण क्या है, जो प्लेटें हैं वो आपस में एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होती है, या फिर हम डिस्कनेक्ट भी हो जाती है, लाइक टूट भी जाती है, अलग भी हो जाती है। जैसे कि कई बार बोलते हैं कि हमारा जो इंडिया है, वो अफ्रीका का पार्ट था, लेकिन अब अलग होकर के क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। तो ऐसे मतलब ये चलता रहता है प्रोसेस। अगर शुरुआत के अंदर अगर हमारी पृथ्वी की बात करें, तो 2 ही भाग बताते हैं इसके, कि 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। आज इसके 7 कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, 7 महाद्वीप बन गए। तो ये टाइम टू अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि अभी हमारी जो अर्थ है, वो आज की नहीं बनी हुई, इसको बने हुए 460 करोड़ साल हो गए। तो जो चीज़ इतने साल पहले बनी थी, 460 करोड़ साल पहले, जब ये एक बिग बैंग थ्योरी है, या सोलर सिस्टम स्टेबलाइज हुआ था, तब से मतलब ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये बहुत ही, किसी भी पहाड़, किसी भी पर्वत, या फिर इसके बदलाव में, परिवर्तन में बहुत सारा टाइम लगता है, करोड़ों साल लगते हैं। तब जाके क्या होता है कि कोई किसी भी पर्वत या पहाड़ या जो भी एक्सेट्रा नदी वदी होती है, उसका निर्माण होता है। तो ये जो दोनों प्लेटें हैं, वो एक दूसरे की ओर क्या कर रही थी, अट्रैक्ट होती है, मतलब एक दूसरे की ओर खिंचा, मतलब खिसकती है। ये इधर खिसक रही है, और ये इधर खिसक रही है। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं, वो कचरा, जो जस्ट डस्ट है, लाइक वो गात है, वो यहाँ पे ला ला के डालती रहती है। इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे ये अपनी ओर आता है, जैसे जैसे ये एक दूसरे की ओर खिसक रहे थे, वैसे क्या हुआ, ये जो अंदर का जो कचरा, इसमें इस तरीके से क्या आ गए,
इस तरीके से इसके अंदर या मतलब लहर सी बन गई, जिसे हम बोलते हैं ना कि लहर बन गई। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा एक लहर बन गई, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, यानी ऐसे दबाव हुआ तो दबाव से ये हो गया। फिर ये ज़्यादा, ये भी अट्रैक्ट हो रही है, ये भी इधर हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन के कारण ये धीरे धीरे ऊंचे 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 ऊंची ऊंची बनती गई। और ऐसे ये यहाँ पे आ गई, मान लो ये यहाँ पे आ गया, और फिर और पहाड़ ऊंचा हो गया, और ऊंचा होता गया, और लास्ट के अंदर ये जो बनते 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 क्या हुआ, इस समंदर से बाहर निकला, और ये स्लोली 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 क्या होता गया, हाइट बढ़ती गई, और बढ़ते 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 हमारा जो हिमालय है उस हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से हिमालय का एक निर्माण हुआ था। अब ये निर्माण ऐसे बोलते हैं कि मतलब अभी भी जो अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है अभी भी मतलब बढ़ रहा है, अभी भी बड़ा होता जा रहा है। अब आज तक हमने यही सुना है कि लाइक इंसान बड़े होते हैं, पेड़ पौधे बड़े होते हैं उन्हीं का, बट हिमालय जो एक ऐसा है, ऐसा एक अपवाद है, जो पहाड़ है फिर भी इसको ग्रो हो रहा है, बिकॉज ये जो नीचे जो मोमेंट है, ये मोमेंट अभी भी चालू है, अभी भी मतलब ये गति है, अभी रुकी नहीं है, और ये प्रोसेस चालू ही हो रहा है, मतलब चलता जा रहा है। इसके कारण इसकी हाइट है उसके अंदर बदलाव आता जा रहा है। तो अब देखते हैं कितनी हाइट होती है इसकी, और ये स्लोली स्लोली हाइट होती जा रही है। ऐसी सिचुएशन ये इस तरीके से क्या हुआ, 6 करोड़ साल पहले हमारे इस हिमालय का निर्माण हुआ। ये जो हिमालय है, अब जैसे इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपको जैसे पता ही है कितनी है, 8,848 मीटर, मतलब इतनी इसकी क्या है लंबाई है, लगभग 9 किलोमीटर के लगभग लंबाई है। अब इसके बाद में ये अभी अगर इसकी नई डेटा देखें तो इसमें 8,850 मीटर आ रहा है, लाइक मतलब 2 मीटर के लगभग इसके अंदर क्या है, अभी बदलाव देखा गया है कि 2 मीटर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो बढ़ रहा है इसके लिए, तो ये जो पर्वत है इसे नवीनतम कहते हैं, ये वलयाकार है। वलय का मतलब ये पूरा होगा ऐसे, मतलब पूरा लहर के दार अकॉर्डिंग, पूरा लहर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से फैला हुआ, और ये पूरा का पूरा आर्क शेप के अंदर हमारी पूरी इंडिया के चारों ओर, नॉर्थ से यहाँ पे स्टार्ट होकर के और ऐसे 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 यहाँ तक अंडमान निकोबार तक। तो यहाँ पे हमारे ये पूरा का पूरा पहाड़ है, यहाँ पे ये आया, फिर यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ये आपको जैसे पहले ही बता दिया था, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। और ये किसका हिस्सा है, ये मतलब ये जो हिंद महासागर है उस हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया कि मतलब अलग कर दिया गया, जिससे कि इसका अच्छे से अध्ययन कर सके। और यहाँ पे अरब सागर, ये अरब सागर भी किसका हिस्सा है, ये भी किसका हिस्सा है, ये भी इसी का हिस्सा है। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे अरब सागर है, तो यहाँ पे है अरब सागर, ये अरब सागर है, ये भी किसका हिस्सा है, ये भी इसी जो हिंद महासागर है उसी का पार्ट है। और ये पूरा इस साइड में और ये इस साइड में फैला हुआ है, पूरा कंप्लीट। और इसके अंदर जो हमें छोटी छोटी जो ज़मीन मिलती है, जो छोटे ज़मीन मिलती है, एरिया मिलता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, द्वीप कह देते हैं, आइसलैंड कह देते हैं। हमारे जो द्वीप है उसके दो ग्रुप बने हुए हैं, लाइक एक तो ये मतलब जो अंडमान एंड निकोबार, और एक जो दूसरा ग्रुप बना वो बना हुआ यहाँ पे लक्षद्वीप, इसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप। ओके, तो ये लक्षद्वीप हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो भारत है, भारत के अंदर कितने बने हुए हैं, दो, मतलब हमारे यहाँ पे द्वीपों के समूह मिलते हैं। और ये द्वीपों के समूह कितने होते हैं, कहाँ कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेंगे। तो ये जो मैंने हिमालय का एक निर्माण बताया उसके बारे में जैसे आपने थोड़ा समझा होगा, इसलिए इसको नवीनतम कहते हैं। सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो भी हमारे ही देश में स्थित है, अरावली पर्वतमाला। ओके, ये है अरावली। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ये भी हमारे यहाँ पे ही हमारे राजस्थान में है, जैसे हमारे राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है, तो ये भी कहाँ पे है, हमारे यहाँ पे ही स्थित है। तो ये जो जो बता रहा हूँ ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ स्थित है। अब इस चीज़ को और आगे देखते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से, ज्योग्राफी की क्लास है तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मेन जो फोकस होता है वो इसी पे होता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पढ़ा मतलब जो भी है अकॉर्डिंग टू मैप जो समझते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ी आसानी होती है। और लाइनें जो होती है वो तो कितने एक दिन याद रहेगी, लेकिन अगर मैप से अच्छे से समझ जाते हैं तो वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक अच्छे से हम उसको मतलब याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये, तो देखो अब आगे, अब हम इसकी जो ये हमारा जो इंडिया है इसकी बाउंड्री के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि इसकी मतलब टोटल बाउंड्री कितनी है, कहाँ तक फैला हुआ है, किस तरीके से है। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर इसकी स्थल सीमा की बात करें लाइक, तो इसका जो पूरा का पूरा जो बाउंड्री है ये है 15,200 किलोमीटर। ओके, 15,200 किलोमीटर क्या है, ये सीमा है इसकी, 15,200
200 किलोमीटर है, और जो लगभग लगभग हमारे यहाँ पे लगभग लगभग 17 ज़िले जो है उनको ये टच करता है। ओके, 17 ज़िलों के अंदर ये पास होता है। 17 जो ज़िले हैं, ये 17 राज्य जो हैं, सॉरी राज्य, 17 राज्य है जो जिसके अंदर से ये पूरा का पूरा मतलब पास होती है पूरी की पूरी। तो हमारी जो अगर बात करें बाउंड्री की बात करें तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री है। उसके अंदर 17 ज़िले हैं, 92 इसके अंदर, 17 तो राज्य हैं और 92 इसके अंदर ज़िले हैं। 92 ज़िले जो इसको क्या करते हैं, ये मतलब टच करते हुए आगे से बाउंड्री, मतलब पूरे भारत की जो अगर हम ऐसे पूरा बाउंड्री बनाए तो वो इसके अंदर बता रखा है 17 राज्य और 92 जो ज़िले हैं वो इसको टच करते हैं। अगर आगे इसकी बात करें, आगे तटीय सीमा की बात करें, तो तट से जो है, तट तट का मतलब होता है समुंदर, उसको क्या करते हैं, यानी कि तट तट की जो सब होता है उसको हम बोलते हैं समंदर बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है, लाइक इसको यहाँ से बात करते हैं, गुजरात से हमारे तट स्टार्ट हो जाता है, लाइक समुद्र स्टार्ट होता है, और गुजरात से लेकर के फिर ये पूरा का पूरा जो इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है, लाइक ये है यहाँ तक, ये वेस्ट बंगाल तक, यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, पूरा मतलब समुद्र टच है। तो ये जो है, ये मतलब जो तटीय सीमा है वो कितने राज्यों से बनती है, मतलब नौ नौ राज्य है, 9 राज्य, 9 तो राज्य हैं जिनसे ये टच होती है, और इसके अंदर 4 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो ये इसके अंदर बता रखा है कि कितने, तो मतलब इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश है 4 तो, और 9 राज्य हैं जिसकी क्या होती है, ये जो बाउंड्री है वो टच करती है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें इसके अंदर और भी आगे, जैसे इसके अंदर कितनी बाउंड्री कहाँ कहाँ पे टच करती है, तो वो भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अभी भी बताया कि कितना है, 15,200 किलोमीटर इसकी मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई है। ओके, और उसके साथ में 7,000, और यहाँ से लेके वहाँ तक बात करें तो 7,000 जो 200 के लगभग, मतलब इसकी क्या है, ये पूरी मतलब तटीय सीमा है, ये पूरी की पूरी तट जो है, तट बनाता है, बाउंड्री बनाता है, उसके बारे में भी ये बता रखा है इसके अंदर। तो देखो आगे। अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे इसके अंदर ये जो बता रखा है, जैसे यानी कि ये आ गया, और उसके लगभग अगर बात करें पूरी की पूरी, अगर 6100 जो है 6100 किलोमीटर भी है, लेकिन इसके अंदर द्वीपों को ऐड नहीं किया गया। अगर द्वीपों को ऐड कर दे तो ये बन जाता है, और अगर द्वीपों को हटा देते हैं तो ये 6100 किलोमीटर की मतलब इसकी बाउंड्री आती है। तो ये हमारी बाउंड्री है 15,200, 7,200, और ये कितनी है, मतलब 6100 किलोमीटर, ये हमारे यहाँ पे बता रखा है। अब आगे देखो, इसके अंदर और भी कुछ है जो वो देख लेते हैं इसमें। ये तो इसकी बाउंड्री हो गई। अब कहाँ पे कौन कौन सी बाउंड्री लगती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे जो बड़ी जो तट रेखा है जो लगती है हमारे, वो लगती है गुजरात की सबसे, यानी कि समुंदर का जो एरिया है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो एरिया राज्य जो मतलब टच करता है, ये जो बनाता है, ये कौन सा है, गुजरात। तो ये गुजरात है। गुजरात से क्या करती है, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो तट रेखा है वो कहाँ से, मतलब किसको टच करता है, गुजरात है, वो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है, तटीय रेखा बनाता है, तटीय जो तट है वो बनाता है। उसके साथ साथ में दूसरा नंबर आता है, वो आता है आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है प्रदेश है, वो भी मतलब ये यहाँ पे सीमा बनाता है। उसके साथ साथ में और देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बनाने वाला कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा जो तट रेखा बनाता है वो गुजरात है और आंध्र प्रदेश है। जो नेक्स्ट इसके अंदर देखें कि यहाँ पे जो, यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरीके से यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे ये जो एरिया है, इस तरीके से एरिया, तो ये जो हमारा राज्य है इसको बोलते हैं त्रिपुरा। ये कौन सा है, त्रिपुरा। अब ये त्रिपुरा जो है, ये त्रिपुरा बांग्लादेश से जो है वो 3 साइड से घिरा हुआ है, मतलब एक तो एक ये रहा, एक यह इस साइड में। तो ये त्रिपुरा है, हमारे त्रिपुरा जो है वो किससे, बांग्लादेश से, वो 3 राज्यों से घिरा हुआ, मतलब 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये पूरा का पूरा। और पड़ोसी देश की सीमा की बात करें, हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कहाँ कहाँ से हैं, तो वो भी हम इसके अंदर देख लेते हैं। तो चलो इसको भी देखते हैं, पड़ोसी राज्य को जो हमारे, जैसे तो वैसे तो मैंने बता दिया था आपको कि कौन कौन से हमारे मतलब देश है जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं, जिसके अंदर 7 जो राज्य जो देश हैं वो हमारे साथ सीमा बनाते हैं। अब 7 कौन कौन से हैं वो देखो, इसके अंदर आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे है, यहाँ पे पाकिस्तान है। यहाँ पे आपको बता दिया था, मैं थोड़ा फास्ट बताऊँ बिकॉज ये पहले वाली क्लास में हो चुका है। यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, और उसके बाद में यहाँ पे जो है, यहाँ पे चीन है। चीन के बाद में यहाँ पे नेपाल है, और नेपाल के बाद में यहाँ पे भूटान आ गया। ओके, भूटान है। उसके बाद में यहाँ पे म्यांमार आ गया। म्यान
म्यांमार आ गया और उसके बाद में यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश आ गया। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 है जो हमारे साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ओके, तो ये कितने राज्य, कितने देश है जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं, सबसे जो 7 है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, जो हमारे साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। इसके अंदर अगर सबसे बड़ी की बात करें, सबसे छोटे की बात करें, तो इसके अंदर जो है वो आप इसके अंदर देख सकते हो कि सबसे बड़ी जो है सीमा बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है, जो मतलब इसके अंदर यहाँ पे बनाने जो सबसे बड़ी सीमा है वो बांग्लादेश बनाता है, जिसके अंदर वो बनाता है 4096 किलोमीटर, जो 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है ये पूरा का पूरा। और क्या बात कर रहे थे कि मतलब इसके अंदर जो सीमा बनाता है बांग्लादेश, जो है बांग्लादेश, ये सबसे ज़्यादा बड़ी जो सीमा बनाता है कौन बनाता है, बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ओके, और सबसे जो छोटा है वो है अफगानिस्तान, ये इसके अंदर 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कहीं पे 89 आ जाएगा, कहीं पे इसके अंदर 80 भी आ सकता है, उसके साथ साथ में कहीं कहीं पे इसके अंदर मतलब 106 आ जाए। मतलब ये है कि 80 से लेकर के 80 या 85 से लेकर के आप इसके अंदर 106 तक का जो भी फॉर्मेट आता है वो इसके अंदर आ जाता है। लाइक मतलब ये बता रखा है कि 89 किलोमीटर बना बताते हैं, 89 किलोमीटर या फिर 80 से 106 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। और ये अफगानिस्तान, और सबसे बड़ा जो सीमा बनाता है वो कौन है, हमारे बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है वो हमारे साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है। अब हम ऐसे जो देश है जिनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ऐसे कोई देश है जो मतलब हमारे साथ तटीय सीमा बनाते हैं, यानी तटीय जो तट है, समुद्र है, वहाँ पे भी हमारे जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से, तो वो देख लो। देखो एक तो ये रहा हमारे यहाँ पे श्रीलंका। ओके, एक तो श्रीलंका है, श्रीलंका, श्रीलंका के साथ साथ में यहाँ पे अगर साइड में आओगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एक छोटा सा ये देश है जिसका नाम है मालदीव। तो ये भी हमारे साथ क्या करता है, मतलब उसके साथ साथ में बांग्लादेश, ये जो मालदीव है ये भी हमारे साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो ये मालदीव है, मालद्वीप, तो ये भी हमारे साथ एक मतलब ये हमारे आइसलैंड जो देश है, मतलब द्वीपों के जो समूह जो देश है वो ये हैं, एक तो श्रीलंका और एक है मालदीव। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंट्रीज हो गई कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे सीमा बनाती है। सबसे बड़ी कंट्री बांग्लादेश हो गई, सबसे मतलब सबसे बड़ी सीमा जो बनाती है हमारे साथ वो हो गई बांग्लादेश, और सबसे छोटी जो सीमा बनाने वाला हो गया मतलब इसमें अफगानिस्तान। और उसके साथ साथ में जो द्वीप जो समंदर जो बनाते हैं, द्वीपों के साथ में जो हमारे द्वीपीय जो देश है वो कौन कौन से हो गए, दो हो गए, एक तो मालदीव हो गया और श्रीलंका। अब ऐसे जो मतलब देश जो हमारे साथ जल की सीमा भी बनाते हैं, लाइक मतलब यहाँ पे जल जो है हमारा जो बाउंड्री है, ये जो थल है, थल को भी टच करते हैं, और उसके साथ साथ में ये जो जल का एरिया है इसको भी टच करते हैं। तो देखो ये जो है एक तो है पाकिस्तान, ठीक है, एक तो पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान जो है वो हमारे क्या है कि जलीय सीमाएं बनाता है और थलीय सीमाएं बनाता है, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे अब राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे इसका और गुजरात के आगे जाएंगे तो क्या बना देगा ये, मतलब एक जलीय सीमा बनाता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही सीमा बनाता है पाकिस्तान, और उसके साथ में जो दूसरा है वो यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये दो देश ऐसे हैं जो जल से भी इसे सीमा बनाते हैं और थल से भी सीमा बनाते हैं, तो दोनों ही तरीके की सीमा ये बनाते हैं। उसके साथ साथ में अगर बात करें आगे कि म्यांमार है, म्यांमार जो है वो हमारे यहाँ पे मतलब 4 राज्य है जिनसे ये म्यांमार कनेक्टेड है। लाइक मतलब इनकी बाउंड्री है जो टच होती है यहाँ पे 4 राज्यों की। यहाँ पे कौन कौन से राज्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो म्यांमार के साथ 4 राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं, उसके साथ कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। तो ये हमारे जो राज्य हैं जो किसके साथ में बनाते हैं, मतलब अरुणा जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, चार चार राज्य। तो अभी जितना भी हम पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है, तो चलो उसके बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा।
जैसे आपको बता दिया था कि नवीनतम जो नवीन नवीनतम पर्वत पर्वतमाला, वो आपको बता दिया था हिमालय। हिमालय पर्वतमाला, ये हमारी नवीनतम हो गई। और सबसे पुरानी की बात करें तो वो कौन सी हो गई? ये हो गई प्राचीन या प्राचीनतम। प्राचीनतम जो है वो कौन सी है? प्राचीनतम पर्वतमाला, पर्वतमाला तो वो हो गई अरावली। वो हो गई अरावली। ये अरावली हो गई। अरावली जो है हमारे जो इंडिया है, ये क्या मतलब जो राजस्थान है, इस राजस्थान को क्या करती है, मतलब अलग अलग जो टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस तरीके से ये जाती है, यहाँ से स्टार्ट होती है गुजरात से और ये दिल्ली तक जाती है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यही अरावली है। ओके, जो हमारे जो राजस्थान है उसको दो भागों में डिवाइड करती है, अरावली पर्वतमाला। तो ये हमारे जो राज्य है इसको क्या करती है, दो भागों में भाग मतलब डिवाइड कर देती है, पूरा का पूरा अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो इस तरीके से ये मतलब इसको डिवाइड करती है। तो प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी हो गई? अरावली। ओके, सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में है और ये इसके बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब हमारे राज्य के ऊपर या मतलब प्रभाव भी पड़ रहे हैं। जैसे इस साइड वाला एरिया देखोगे तो अलग मिलेगा, उस साइड वाला एरिया अलग मिलेगा। ये मतलब हमारे वर्षा जो की स्थिति है उसको भी प्रभावित कर रही है। उसके साथ साथ में जो मतलब डेज़र्ट है, मरुस्थल है, उसको बढ़ने से भी रोक रही है। ऐसा मतलब बहुत सारे काम हैं इसके, बहुत सारी मतलब। तो ये फ़ायदा भी है इसका और नुकसान भी हो रहा है। इधर वाले जो हैं उनके उनके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और इधर मतलब बारिश भी हो रही है, उसके साथ-साथ में डेज़र्ट भी नहीं बढ़ रहा, तो इनके लिए फे बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इस तरीके से ये अलग-अलग पार्ट के मतलब अपना एक जो भी है, जो प्रोसेस है उसको निभा रही है। तो वो हम इसके बाद में देखेंगे। तो अरावली सबसे सबसे जो पुराना है, सबसे जो नया है, वो दोनों बता दिए। अब इसके अंदर अगर सीमा की बात करें, तो सीमा तो है वो कितनी लगती है, मतलब हमारे यहाँ पे वो जैसे अभी बताया था मैंने 15,200। ओके, वो सीमा लगती है। और तटीय सीमा जो है वो आपको यहाँ पे तो कितनी सीमा लगती है हमारे यहाँ पे? तो भारत की जो सीमा है, तटीय सीमा, तटीय सीमा वो है 15,000। ओके। और उसके साथ साथ में अगर बात करें इसको कितने के राज्यों से, कहा कितने राज्य से निकलती है, कितने में निकलती है, तो यहाँ पे ये जो है ये 17 राज्य है जिनके पास होकर के गुजरती है। कैसे है? 17 राज्य। और 92 इसमें झीलें हैं। तो ये इनसे होके गुजरती है, 17 राज्य और 92 जिले हैं जो यहाँ पे ऐसे गुजरती है। अब उसकी बात करें, तटीय सीमा की बात करें, ये मतलब हो गई, ये स्थलीय सीमा है, स्थलीय, सॉरी, हो जाता है ये स्थलीय सीमा है ना। अब तटीय तो तटीय हम अब पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो यहाँ पे अब है तटीय, तटीय सीमा। अब तटीय सीमा जो है वो तटीय सीमा कौन सी है? देखो तटीय सीमा है वो हमारे यहाँ पे कितने राज्यों से निकलती है, जैसे आपको बता दिया था 9 तो राज्य होते हैं जो मतलब इसके अंदर इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये 7,200 किलोमीटर के लगभग मतलब होती है। और इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सबको इसमें ऐड कर लिया जाता है। तो इसमें द्वीप भी, द्वीप जो है उसको मतलब शामिल किया गया है, इसमें द्वीप है वो भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है इसमें। और उसके साथ साथ में बात करें, अगर खाली द्वीपों को हटा देते हैं तो ये 6100 किलोमीटर के लगभग होती है। ओके, ये इसमें होती है। उसके बाद में हम आगे ये जो प्रोसेस है लाइक ये बता दिया। अब ये कहाँ कहाँ से कितने कितने राज्यों को गुजरती है वो देख लो। जो तटीय तटीय सीमा है वो 9 राज्य से 9 राज्य हैं जिनको ये टच करती है, 9 राज्य। ओके, 9 राज्यों को टच करती है। और उसके बाद में 4 इसके केंद्र शासित प्रदेश है और 4 है इसमें केंद्र केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो आप इसको लिख सकते हो कौन कौन से क्या क्या है। ओके, करो इसको। तो ये जो मैंने समझाया, ये जो चीज़ें हैं वो आप करो देखिए फिर बाद में। और
लिख लिया होगा आपने। ये तटीय सीमा है 7516, जो मतलब गलती से मैंने लिखवा दिया था, और उसके बाद में दीपू भी इसमें सम्मिलित है, और 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 9 राज्य हैं, और बाकी 4 केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे होता है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है उसके बाद में यहाँ पे जो है, जैसे आपको बता दिया कि ये होता है सबसे लंबी जो तटरेखा बनाता है, सबसे लंबी तटरेखा, तो वो भी देख लो यहाँ पे। सबसे लंबी तटरेखा तो वो बनाता है गुजरात। गुजरात बनाता है, ओके। सबसे लंबी जो तटरेखा है वो कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। सबसे जो लंबी है, जैसे मतलब जो समुद्र है वो टच होता है, लाइक उसके बारे में बात कर रहा है। और जो त्रिपुरा है, अब जैसे मैंने बताया कि त्रिपुरा को कितना है, मतलब 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मतलब ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से जो है, मतलब उसके बाद में जो नेक्स्ट है, मतलब 3 तरफ से ये किससे मतलब घिरा हुआ है पूरा का पूरा। और उसके बाद में है पड़ोसी, पड़ोसी जो सीमा स्पर्श करते हैं, पड़ोसी जो राज्य देश है वो कौन कौन से हैं देखो। तो हमारे भारत के भारत के पड़ोसी जो देश है, भारत के जो पड़ोसी देश है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, जो इसमें मतलब पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, चीन है, अफगानिस्तान है। तो भारत के पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देश, ओके, वो कितने हैं? 7 है। कौन कौन से हैं देखो, अभी लिख देते हैं इसके अंदर। यहाँ पे पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में चीन, चीन के बाद में यहाँ पे आ जाता है नेपाल, नेपाल के बाद जो आता है नेक्स्ट आता है, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, और भूटान आ गया। और उसके बाद में आ जाता है कौन? म्यांमार, म्यांमार। और नेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर बांग्लादेश। लो जी, ये वो है जो हमारे सीमा को टच करते हैं, लाइक है ना। सीमा जो है वो सीमा बनाते हैं भारत के पड़ोसी, पड़ोसी देश जो सीमा बनाते हैं। ओके, सीमा बनाने वाले देश है जो कितने हैं? 7। और वैसे तो हमारे श्रीलंका भी पड़ोसी है, लेकिन वो हमारे मतलब सीमा है वो थोड़ी सी टच नहीं होती, इसलिए वो थोड़ा सा अलग साइड में हो गया। तो पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सबसे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश। ओके, सबसे सबसे लंबी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा हो गया? बांग्लादेश। ओके,
बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश कितनी सीमा बनाता है हमारे साथ में, तो वो देख लेते हैं इसमें। जो बांग्लादेश है वो हमारे यहाँ पे कितनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो अभी अभी मैंने बताया था आपको। कितनी सीमा करता है? 4096 किलोमीटर सीमा ये बनाता है हमारे। ठीक है, 4096 किलोमीटर की सीमा ये मतलब बनाता है। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश, वो हो गया अफगानिस्तान। ये कितनी बनाता है? 89 ब्रैकेट में 82,106 किलोमीटर। ठीक है, ये इतनी सीमा बनाता है लाइक। तो ये हमारे यहाँ पे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश, 4096। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला 89 किलोमीटर या 82,106 तक, मतलब ये बनाता है इसके अंदर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो तटीय सीमा बना दिया। उसके बाद में आगे देखते हैं इसके अंदर। जल व स्थल दोनों सीमा बनाने वाला, दोनों सीमा बनाने वाले देश तो कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? एक तो पाकिस्तान और एक बांग्लादेश हो गया ना। पाकिस्तान और बांग्लादेश ये क्या करते हैं? हमारे साथ में सीमा बनाते हैं। तो एक हो गया बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हो गया कि इसके साथ कौन कौन से सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ है वो 4 जिले टच होते हैं। म्यांमार के साथ कितने जिले होते हैं? तो म्यांमार, म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। 4 राज्य हैं जिनसे क्या बनाता है? सीमा बनाता है। पहला जो है, पहला इसके अंदर जैसे आपको इसमें बता रखा है कि भारत जो म्यांमार है उसके बारे में बात कर रहे थे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, और एक इसके अंदर क्या हो गया? मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ओके, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और अरुणाचल प्रदेश के बाद में कौन सा आ गया इसके अंदर? नागालैंड आ गया। ओके, नागालैंड। नागालैंड के बाद में नेक्स्ट आ गया इसके अंदर त्रिपुरा। और त्रिपुरा मतलब मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर है, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, ये है मतलब ये हमारे सीमा बनाते हैं यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये हमारे साथ क्या है? बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अब ये अलग अलग जो है इस जो मतलब क्या बोलते हैं, आगे भी इसके अंदर है। जैसे कि मतलब कौन सी सीमा कौन से देश के बीच में आती है, जैसे श्रीलंका और भारत है उसके बीच में कौन सी आती है। जैसे कि भारत को, जो भारत है, भारत श्रीलंका से कौन सी सीमा से अलग मतलब कौन सा बाउंड्री है जहाँ पे होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि श्रीलंका को भारत से, या फिर भारत और श्रीलंका के बीच में जो मतलब जो सीमा बनती है, जो बाउंड्री है,
जो जिसका नाम है वो देख लेते हैं इसके अंदर। इसको बोलते हैं पाक जल डमरू। ओके, पाक जल डमरू या फिर मन्नार की खाड़ी है, वो क्या करती है, श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पाक जल डमरू। ओके, पाक पाक जल डमरू। ओके, पाक जल डमरू, जो डमरू पाक जल डमरू मध्य है। ओके, और पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ये मतलब अलग करती है। और जो मेक मोहन है वो भारत और चीन के बीच में बनी हुई है। मेक मोहन, मेक मोहन सीमा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब। मेक मोहन सीमा ये किसके बीच में बनी हुई है, भारत और चीन के बीच में। मेक मोहन भारत और चीन के बीच में बनी हुई है। ओके, और उसके बाद में जो है नेक्स्ट है इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। ये हो गया इसके अंदर। और नेक्स्ट जैसे ये देख लो एक बार इसको, मेक मोहन सीमा भारत और चीन के बीच में बनी हुई है। नेक्स्ट है इसके अंदर सर डमरू, जो अफगानिस्तान है उसके बीच में और है डुरंड। जो डुरंड है, डुरंड रेखा बनी हुई है। डुरंड जो रेखा है वो कहाँ पे बनी हुई, वो भी बता देते हैं आपको थोड़ा सा। तो नेक्स्ट है वो है इसके अंदर डुरंड। ओके, अफगानिस्तान व भारत के बीच की सीमा, अफगानिस्तान और भारत के जो बीच की सीमा है उसको हम डुरंड कहते हैं। ओके, डुरंड, उसको डुरंड सीमा कहते हैं। ये डुरंड है, डुरंड मतलब लाइक ये मतलब बताते हैं इसके बारे में कि डुरंड है वो मतलब सर डुरंड है उसके द्वारा मतलब ये की गई थी। अभी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी बनी हुई है। और उसके बाद में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है वो है रेड क्लिफ। अब ये जो है एक और देख लेते हैं, भारत, भारत और पाकिस्तान के बीच। अब इसमें कौन सी है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ सीमा जो ये है ये बनी हुई है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान और मतलब भारत के बीच में, रेड क्लिफ। और ये जो है वो 15 अगस्त 1947 को मतलब बनी थी। और सिरिल रेड क्लिफ के नाम से कोई व्यक्ति था जिसके द्वारा ये मतलब अध्यक्षता में बनी थी। सिरिल सिरिल रेड क्लिफ नाम था उसका। कब बनी थी ये, मतलब 15 अगस्त 1947। और सिरिल नाम था इसका, सिरिल, सिरिल रेड क्लिफ, सिरिल सिरिल रेड क्लिफ है उसके मतलब उसकी अध्यक्षता में बनी थी। तो सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ तक हमने जितना हमारे जो जितना समझाया था उतना पूरा हो गया है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे द्वीप समूह कितने हैं कितने नहीं हैं, तो वो भी थोड़ा सा हम देख लेंगे कि कितना क्या प्रोसेस है। तो चलो इसको भी थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ इसके अंदर कि कितने कितने कहाँ पे कौन कौन से द्वीप समूह। देखो वैसे तो आपको द्वीप समूह बता रखा है। द्वीप समूह जो है वो कितने हैं हमारे, दो है। एक तो अंडमान निकोबार और एक यहाँ पे लक्षद्वीप। ओके, ये है पूरे के पूरे, ये पूरे दो द्वीप समूह है जिसका अगर पूरा दोनों का टोटल करें, कुल द्वीप पूछे, कुल द्वीप। ओके, कुल द्वीप, तो कुल द्वीप जो अगर बात करें, कुल द्वीप की बात करें तो वो कितने हैं, 1208। 1208 है जिसमें ये भी आ गए ये भी आ गए, दोनों के दोनों आ गए। ओके, तो दोनों के दोनों अगर ऐड करते हैं तो उसके अंदर 1208 द्वीप है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा कल डिटेल से बात करते हैं कि द्वीपों के बारे में।
आज के लिए इतना ही, और जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास है वो समय के अकॉर्डिंग आएगी। तो थैंक यू।